डिवाइड किया गया है। तो बेसिक सेकेंडरी केमिस्ट्री के सिलेबस में केमिस्ट्री को 3 पेपर में डिवाइड किया गया है, जिसमें पेपर फर्स्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेपर सेकंड का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेपर थर्ड का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में जो स्टडी करनी है वो करनी है हमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके अंतर्गत हमें स्टडी करनी है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाइनरी कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स of the elements of first transition series and complexes with respect to relative stability of their oxidation state, coordination number and geometry। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट में जो स्टडी करनी है वो करनी है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जिसके अंतर्गत हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्परेटिव ट्रीटमेंट ऑफ जर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम, एंटेनम, molybdenum, tungsten in respect of ionic gradient, oxidation state, magnetic behavior, spectral properties and stereochemistry। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है, यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है। तो यूनिट सेकंड में जो स्टडी करनी है वो करनी है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी यूनिट सेकंड के अंतर्गत करनी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी करनी है वो करनी है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसी के साथ यूनिट सेकंड में जो स्टडी करनी है वो करनी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्लेड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके साथ यूनिट सेकंड में जो स्टडी करनी है वो करनी है आइसोमेरिक्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसी के साथ यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है, यूनिट थर्ड स्टार्ट होती है। तो यूनिट थर्ड में जो स्टडी करनी है वो करनी है हमें केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। जिसमें जो स्टडी करनी है वो करनी है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक ग्रेडिंग एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑक्सीडेंस एंड आइसोलेशन, स्टेरिक अमोनियम सल्फेट एंड इट्स एनालिटिकल यूजेस। इसी के साथ यूनिट थर्ड जो स्टडी करनी वो करनी है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स। एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी करनी है वो करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एंड एम्ब्रिशियम फ्रॉम यूरेनियम। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में जो स्टडी करनी है वो करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंतर्गत जो स्टडी करनी है वो करनी है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। इसी के साथ यूनिट 4 में जो स्टडी करनी है वो करनी है एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस के अंतर्गत जो स्टडी करनी है वो करनी है आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, दलक्स फ्लूइड, सॉल्वेंट सिस्टम एंड लीव्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके अंतर्गत हमें आर्हेनियस थ्योरी के बारे में स्टडी करनी है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थ्योरी के बारे में स्टडी करनी है, दलक्स फ्लूइड कंसेप्ट क्या था उसके बारे में स्टडी करनी है। इसी के साथ यूनिट 4 में हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर जनरल